हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे आते हैं? ये आते हैं आपके पार्ट 3 में। 12 से 35 तक के वो सारे राइट्स फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। देखो बेसिकली आर्टिकल 14 से हमारे राइट्स शुरू होते हैं, तो ये जो 12 और 13 है उसका क्या काम, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो 12 और 13 है, 12 हमें बताता है कि स्टेट क्या होता है। इसमें हमें पता चलता है डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट। तो स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, इसके अंदर पार्लियामेंट आएगा, स्टेट लेजिस्लेचर आएगा एंड बहुत सारे लोकल बॉडीज़ आते हैं। अब क्यों जानना ज़रूरी है स्टेट क्या है? तो देखो जितने भी फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं ना, वो अगेंस्ट योर स्टेट ही तो है। स्टेट आपके साथ क्या क्या नहीं कर सकता है, तो अगर आप स्टेट को नहीं जानोगे तो कैसे पता लगेगा? तो दिस इज़ वाई आर्टिकल 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब 13 जो है वो लॉ के बारे में बात करता है। क्या लॉ है? तो कोई भी ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो उसमें एक सिस्टम है जुडिशियल रिव्यू का। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो वो उस लॉ को कैंसिल कर सकते हैं, उसको वो इनवैलिड बता सकते हैं। अब चलिए हम लोग आर्टिकल 14 से सारे राइट समझते हैं। आर्टिकल 14 इज़ ऑल अबाउट इक्वलिटी बिफोर लॉ। दैट मीन्स कि एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। कानून की नज़रों में हर कोई समान है, कोई ऐसा नहीं है कि ये अलग है वो अलग है, एवरीवन इज सेम। ओके, नाउ आर्टिकल 15 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड एक्सेट्रा। मतलब कि कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है आपके कास्ट के बेसिस पे, आपके सेक्स के बेसिस पे, आपके रिलीजन के बेसिस पे। नाउ आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन जॉब्स। लाइक गवर्नमेंट जॉब्स है तो सभी को इक्वल चांसेस मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई पीछे छूट रहा है। उसके बाद है आर्टिकल 17 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले की सोसाइटी में ना अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, अस्पृश्यता जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो इसको पूरी तरह से अबॉलिश करता है। अगर कोई अनटचेबिलिटी को परफॉर्म कर रहा है तो उसको वो केस, उसके खिलाफ केस भी हो सकता है। अब है आर्टिकल 18। तो आपने देखा ही होगा कि पहले के लोग बहुत सारे टाइटल लिए घूमते थे, जैसे राजा, नवाब, लॉर्ड। तो ये सब अब नहीं चलेगा, ठीक है। जितने भी टाइटल्स हैं उनको अबॉलिश किया जाता है आर्टिकल 18 के अंदर। अब है आर्टिकल 19, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिकली राइट टू फ्रीडम। कैसे फ्रीडम की बात करेंगे? तो इसमें हमें 6 फ्रीडम्स दिया गया है। कौन कौन सा 6 फ्रीडम है? पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच, दूसरा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तीसरा है मूवमेंट का फ्रीडम, चौथा है रेसिडेंस एंड पांचवा है प्रोफेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एसोसिएशन। दैट मीन्स आप कुछ भी बोल सकते हो, आपके पास स्पीच का बिल्कुल फ्रीडम है, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, कहीं पे जाना है जाओ, बिल्कुल मूवमेंट का फ्रीडम दिया गया है, रेसिडेंस जहाँ पे भी रहना है रह सकते हो, एंड प्रोफेशन, एंड लास्ट एसोसिएशन। तो ये सब आपको 6 फ्रीडम्स मिले हैं। अब आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये प्रोटेक्शन देगा इन क्रिमिनल केसेस। लाइक कि बहुत लोग होते हैं कुछ क्राइम करते हैं, अब वो क्राइम वो फिर से कर रहे हैं, तो उनको डबल पनिशमेंट नहीं मिलेगा और ना ही नो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। मतलब एक बार आपने कोई क्राइम कर दिया है तो उसका आपको एक बार में ही पनिशमेंट मिल रहा है, सेम क्राइम के लिए आपको डबल पनिशमेंट नहीं मिलेगा। आर्टिकल 21 क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल